जब इंसान को किसी चीज़ का घमंड हो जाता है या किसी चीज़ का गुस्सा हो जाता है तो वो अति करने की सोचता है और अति बहुत ही बुरी होती है। चाहे वो किसी भी लेवल की अति हो, अति तो बुरी होती ही है। और ऐसा गंदा रिश्ता ये हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ मुस्कान की। मुस्कान यादव और संजना यादव का जो मैटर चल रहा है वो इतने नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा, इतनी गंदगी निकल आएगी कि मैंने सोचा भी नहीं था। और छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पे लाना किस हद तक बुरा हो जाएगा, इसका अंजाम ये भी नहीं किसी ने सोचा था। मुस्कान के ऊपर हुआ है हमला, और हमला के साथ साथ कैसे हमला हुआ? बंदूक को लेकर, मतलब उसकी जान पर हमला हुआ। साथ में उसके साथ अभद्रता की गई और उसके कपड़े भी फाड़े गए। ये सारी जानकारी दे रही थी मुस्कान। और मुस्कान किस चैनल पर लाइव कर रही थी ये कुछ पता नहीं। थोड़ी सी क्लिप मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने भेजी थी तो मैंने वहाँ पे देखी और उस बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे कल ही मिली थी ये वीडियो, लेकिन मैं टाइम का मेरे पास थोड़ा सा ये था कि टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं कल नहीं बना पाई, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। मुस्कान के ऊपर जानलेवा हमला जो हुआ है बहुत ही शॉकिंग है। दुनिया की क्या कहें, किसी की क्या कहें, जब अपना पति जिसके भरोसे, जिसके सहारे जिंदगी काटने की कोशिश की जाती, लड़की पूरा घर बार, नाते रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर आती है, उस आदमी के भरोसे जब वही रक्षक भक्षक बन जाए तो कैसे ज़िंदगी को गुजारा जाए? और क्या ज़िंदगी आसान होती है गुजारने के लिए? तो लाइव कर रही थी मुस्कान थाने से। और जो ये पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, एक बहुत बड़ा संजीदगी भरा रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है। दोनों की आपस में ही लव मैरिज थी, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक कहानी पहुंच गई कि इतना उतारू हो गया कि उसकी जान लेने पे उतारू हो गया, उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए। ये कहाँ का न्याय है या ये कहाँ का तरीका है? किसी को अब तक तो धमकियां ही धमकियां चल रही थी, दोनों तरफ से धमकियां चल रही थी। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्कान कम नहीं है। तो मैंने या हम लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि मुस्कान कम है। ताली दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं किसी की गलती ज़्यादा हो सकती है, किसी की गलती कम हो सकती है, लेकिन गलती दोनों तरफ से ही होती है। हाँ, लोग कहते हैं कि मुस्कान अपने पति पे हाथ उठाती, तो हाथ उठाती है, कौन सी सिचुएशन थी कौन सी नहीं थी ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर उसने अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर हाथ उठाया होगा, बाई चांस कभी ऐसा हुआ होगा कि उसकी जान पे बना रही होगी उसका पति, क्योंकि मारता था इतना। और अगर हाथापाई में कभी मुस्कान ने अपने को बचाने के लिए प्रोटेक्शन में हाथ उठा दिया होगा तो उसे मारना नहीं कहते, उसे अपना आत्मरक्षा के लिए कहते। तो अगर कोई आत्मरक्षा के लिए अपना किसी को कुछ कर रहा तो उसमें कोई गलत नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, बात यहाँ पे वही आती है ना कि जब दो लोगों के बीच का झगड़ा है, पति पत्नी के बीच का जब झगड़ा है, तो उसमें तीसरा तो मजा लेगा ही, बाहर वाले मजा लेंगे ही। लेकिन जब मुस्कान के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे उसके ससुर को लेके कि इससे इनका नाजायज रिश्ता है, तो मुस्कान ने आके मुंह खोला था, उस पर सफाई दी थी। अब ये सफाई कितनी भारी पड़ गई दूसरे लोगों के लिए कि जो उसके जान के दुश्मन बन बैठे। मतलब यहाँ तक हद हो गई कि उसकी जान लेने पे उतारू हो गए, पिस्टल लेके पहुंचे और फिर उसका चरित्र हनन करने की कोशिश की। कि मतलब इतना नीचता की हद तक वो लोग गिर गए कि उसकी जान लेने की कोशिश करने लगे। इतना तो कम से कम नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुस्कान की गलती रही होगी, मैंने पर्सनली तो देखा नहीं है उसकी कौन सी गलती नहीं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों तरफ से बिल्कुल कुछ ना हो, एक ही तरफ की गलती हो और दूसरे तरफ का कुछ ना हो। नहीं, कहीं कहीं होता है, कुछ ज़्यादा होता है कुछ कम होता, लेकिन फिर भी इसको घर के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता था। ना लाते सोशल मीडिया पे, इतना बवाल ना मचाते तो शायद ये सब थोड़ा कम होता या नहीं होता। लेकिन अब ये क्या हद हुई कि उसके आरोप को गलत समझ लिया और उसने जो ब्लेम किया, जब तुम ब्लेम कर रहे थे उसने सफाई दी। अब मुस्कान को सफाई नहीं देनी चाहिए थी, वो ऐसे पिटती रहती, मार खाती रहती, अंदर घुट घुट के जीती, तो वो सही था। उसने मुंह खोला, इसलिए सबसे बड़ी गलती की और उसके खिलाफ मुंह खोला कि जो जिसके हाथों वो पिट रही है। तो जब अपना चरित्र हनन देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ ना। जब अपने पे आती है तब ऐसा ही होता है। तो फिर उसका मुंह कुचलने के लिए इन लोगों ने क्या लिया? अपराध का सहारा लिया। अब ये अपराधी ही तो कहा जाएगा। पिस्टल लेके उसकी जान लेने की कोशिश या उसके कपड़े फाड़ने को, उसका
क्या करने की कोशिश की गई, ये अपराधी तो कहा जाएगा, इसे अपराधी ना कहो तो और क्या कहो। ये जैसे होते हैं ना अपराधी लोग अपराध करते हैं, सेम वही सिचुएशन और वही कैटेगरी में आया है। तो मुस्कान को मजबूरन मुंह खोलना पड़ा, उसको मजबूर किया गया मुंह खोलने के लिए। तो ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा कि मुस्कान ने अपने लाइव में बताया कि 15 लोग आए थे, अकेली औरत के पीछे 15 लोग आए थे और उन्होंने उसके पिस्टल लगाई सिर पर पिस्टल लगाई और उसके साथ उन 15 लोगों में उसका पति भी था और साथ में अभद्रता की उसके साथ, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। तब उन लोगों को गांव वालों ने पकड़ा, मुस्कान के जो शोर मचाया मुस्कान ने, उसके बाद शोर मचाने के बाद गांव वाले आए, गांव वालों ने पकड़ा, पीटा उन लोगों को और पीट करके उनको पुलिस को बुलाया, पुलिस के हवाले किया गया। ये सब लोग जेल में बंद हैं। कुछ लोग जो पकड़े गए हैं वो जेल में हैं और कुछ लोग तो भाग गए, सभी को तो वहाँ गांव वाले पकड़ नहीं पाए। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। देखिए, मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आपके घर में कुछ भी होता है, होता तो सभी के घर में, किसी के घर में बहुत हद हो जाती है, किसी के घर में नॉर्मली होके ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे मत लाइए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो जाती हैं ना, तो लोग भड़काने वाले बहुत हैं, कुछ आपके सपोर्ट में, कुछ आपके अगेंस्ट में जाएंगे। और ये रिश्तेदारों को तो कभी भी लाना ही नहीं चाहिए। 2-4 आसपास के जो आपके बहुत करीब के रिश्तेदार हैं वो लाइए, मायका ससुराल रहे, बाकी तीसरा चौथा पक्ष मत लाइए, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ अगर नहीं भी हैं तो वो लड़की की ही ठहराई जाती हैं। किसकी ज़बान बहुत चलती है, ये बहुत बोलती है, ये बहुत ये करती है, लड़के को तो कुछ कहा ही नहीं जाता। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब लड़कियां देखिए, जमाना बदल चुका है, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, उनको भी अच्छाई बुराई समझ में आती है। अगर वो अपने खिलाफ मुंह खोल रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी की बेटी को लाके आप इतना प्रताड़ित करोगे, आप अपनी बेटी के बारे में सोचो ना, आपकी भी तो बेटी है। जैसे आपने जन्म दे के पढ़ाया लिखाया, उसको काबिल बनाया, वैसे वही माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सारे संस्कार दिए, वो बेटी अपना सारा सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है। तो वैसे ही आपकी बेटी भी है। तो कम से कम इतना समझना चाहिए, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के इज्जत करनी चाहिए। माना कि बहू को बेटी नहीं बना सकते, कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती, लेकिन एक इंसान तो बन के रहिए। लेकिन जो हुआ ना, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। भाई कुछ भी करिए, लेकिन एक अकेली औरत के ऊपर इतना अत्याचार। अरे वो अपने ससुर के साथ रह रही थी, नहीं पति से बन रही थी, पति से अलग रह रही थी, तो क्या ससुर के साथ रह रही थी, उसको भी लोगों ने जीने नहीं दिया, दुनिया का ब्लेम लगा के कि ससुर को रखी है, ससुर के साथ ये, ससुर के साथ वो। मतलब क्या बताइए, ये समाज की बहुत बहुत घिनौना चेहरा। ये तो सभी के आसपास ऐसा माहौल होगा। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ कि आपको लाइक करना है, नहीं करना, आपको जो पसंद आए वो कीजिएगा।